हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 15 to 30 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन से। इन दी गिवन फिगर हाउ मैनी बैग्स आर ब्राउन बट नॉट लार्ज। कितने बैग ब्राउन हैं और लार्ज नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, हमें क्या बताना है, हमें बैग और ब्राउन बताना है कि बैग भी हों, ब्राउन कलर के हों। तो ऐसा कौन सा पार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये ओनली ब्राउन का जो पोर्शन है इसको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और ओनली बैग का जो पोर्शन है इसको भी ख़त्म कर देंगे। और लार्ज नॉट लार्ज तो पूछा ही नहीं है, मतलब लार्ज तो लार्ज में जो है ये 91 वाला पार्ट, मतलब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये कैंसिल हो जाना है। तो बचेगा क्या हमारा 37 क्या है। देखो, ये बैग में भी आ गए और ये ब्राउन में भी आ गए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, 37, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। चलिए, इस तरीके से आ जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। From the given alternatives, select the word which can be formed using the letters of the given word. Pasteurization हमें ये वर्ड दे रखा है और अब इससे ये बताना कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। इसके एक एक लेटर को हम मैच करके देखेंगे ऑप्शन से। तो एन देखिएगा, एन ये है तो इसमें यहाँ पर है, ए यहाँ है तो ये यहाँ पर है, टी टी, यू आर आर, बट ई नहीं है। पेस्टराइजेशन में ई लेटर यूज़ नहीं हो रहा, इसी वजह से ये नेचर ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसी पोस्टर में भी देख लीजिए ई यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक नहीं है। स्टार को भी देखते हैं और इससे पहले कि हमें ये दिख रहा है कि इसमें भी है तो ये भी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक होगा। लेकिन एक बार मैच कर लेते हैं, एस टी टी, ए आर आर टी टी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the diagram that best represent the relationship among the given classes yellow, blue, man. हमें एक सही सा डायग्राम बताना है जो येलो और ब्लू मैन का हो। देखो, येलो, ब्लू और जो मैन है ना, ये तीनों ही डिफरेंट हैं, इसमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा। देखो, फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो कुछ पार्ट है वो इसमें है, इसका कुछ पार्ट इसमें है। तो ऐसा तो है नहीं हमारे ये जो क्वेश्चन दे रखा है येलो ब्लू मैन, इसमें तो कुछ मिलना ही नहीं है। तो इसी वजह से हमारा ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन भी इसी वजह से रॉन्ग है क्योंकि कुछ पार्ट इसका इसमें है और कुछ पार्ट इसका इसमें है। सी देखते हैं, सी तीनों ही अलग है, तीनों अलग है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। बट डी भी देख लेते हैं। डी का क्या मतलब है, डी का मतलब है कि अगर हम इसको मान लेते हैं ये येलो है और ये वाला ब्लू है और ये मैन है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैन में सारा पार्ट ब्लू का आ जाएगा, ब्लू का सारा पार्ट येलो में आ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होगा, तो हमारा डी भी रॉन्ग है। सही ऑप्शन कौन सा है, सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In the certain code language, TRUNCATE is written as XQYMGZXT. How is APRAISE written in that code language? देखिएगा, इस वर्ड से ये बना तो इस वर्ड से क्या बनेगा, मतलब इसका कोड क्या होगा, तो हमें बताना है। देखिएगा, इसका और इसका रिलेशन बताते हैं। सबसे पहले टी में +4 करेंगे तो x बनेगा, ठीक है। r में -1 करेंगे तो q बनेगा। u में +4 किया तो y बना। मतलब +4 और -1 का रिलेशन है इस पूरे वर्ड को बनाने में, ठीक है। इसी तरीके से हम एक ए में
ए में +4 करेंगे तो ए में जब +4 करेंगे तो ई बनेगा, और पी में -1 करेंगे तो ओ बनेगा, आर में +4 करेंगे तो वी बनेगा। इसी तरीके से ए में -1 करेंगे तो जेड बनेगा। ठीक है, आई में +4 करेंगे तो एम बनेगा, एस में -1 करेंगे तो आर, ई में +4 करेंगे तो आई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ई, ओ, वी, जेड, एम, आर, आई। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आया है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स टेकिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीन टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स। Read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follows the given statement। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उससे पढ़कर हम डायग्राम बना लेंगे। तो ऑल व्हीकल्स आर टेबल, तो व्हीकल्स ये हुआ, और ऑल का इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ऑल व्हीकल्स आर टेबल का। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। नो व्हीकल इज चेयर, मतलब चेयर जो है वो व्हीकल्स नहीं है। इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। अब हम अच्छे से कंक्लूजन को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा ठीक होगा। तो सबसे पहला वाला पढ़ते हैं। सम व्हीकल्स आर टेबल, क्या कुछ व्हीकल्स टेबल होंगी? यस होंगी। सेकंड पढ़ते हैं। सम टेबल्स आर चेयर, क्या कुछ टेबल जो है चेयर होंगी? तो नहीं, क्योंकि चेयर एक अलग पार्ट है, तो ये नहीं होंगी। ऑल व्हीकल्स आर चेयर, क्या सारी की सारी व्हीकल्स भी चेयर होंगी? तो नहीं होंगी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल इज द डॉटर ऑफ पी, पी की बेटी है एल, और एम का भाई है पी। ठीक है, तो जे की वाइफ हो गई एम। तो एम और एल का क्या रिलेशन है? तो एम, ये एम और एल, इन दोनों का रिलेशन है आंट का, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given questions, there are 4 figures given, out of which 3 are similar in some manner and one is not like the others. Select the figure which is odd one out. इसमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारे पास 4 फिगर्स हैं और उसमें से 3 जो है वो सिमिलर है और एक जो है अलग होगी। तो कौन सी है ऐसी, देखते हैं। देखिएगा, ये है वाटर इमेज। वाटर इमेज मतलब डार्क दिखाई देगी बस ये। और कैसी इमेज बनती है? वाटर इमेज कैसी बनती है? बस अपोजिट बनती है। तो इसकी अपोजिट जो है इसी की तरीके से आ जाएगी, बस डार्क होगी। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये इस तरीके से है तो इसकी अपोजिट इस तरीके से होगी, डार्क है। ऐसी इसी तरीके से ये है तो इसका अपोजिट ये हो गया, तो ये भी ठीक है। डी जो है वो इसका अपोजिट क्या है? ये ऊपर कर्व है ना, तो नीचे यहाँ पे अपोजिट में कर्व आना चाहिए, बट ये कर्व नहीं है, ये सेम है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा अलग हो गया? तो डी हो गया, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A person buys 10 articles at the rate of 5 rupees each and 30 articles at the rate of rupees 10 each. What will be the average price in rupees per articles? एक पर्सन है जो खरीदता है 10 आर्टिकल 5-5 रुपये के, 5-5 रुपये के 10 आर्टिकल खरीदता है, और फिर खरीदता है वो 10-10 रुपीज़ के 30 आर्टिकल्स। तो एक आर्टिकल का एवरेज प्राइस कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 10 × 5 प्लस, क्योंकि
इसको प्लस करेंगे, फिर 30 आर्टिकल उसने कितने के खरीदे, 10 रुपये के। तो इसका और अपॉन में 10 प्लस 30 कर देंगे, आर्टिकल्स को लिख देंगे, टोटल आर्टिकल्स अपॉन में आ जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 50 प्लस 300 अपॉन 40। फिर इनका प्लस करेंगे तो 350 अपॉन 40, फिर क्या इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.75। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, 8.75, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। P can do a piece of work in 7 days and Q can do the same work in 21 days. How many days will both take together to complete the same work? P जो काम करता है वो 7 दिन में करता है और Q भी उसी काम को 21 दिन में करता है। तो बताओ दोनों मिलकर इस काम को, मतलब सेम काम को कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम P का जो है 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, P इक्वल टू 1/7, फिर Q का निकाल लेंगे 1 डे का काम। तो 1 डे वर्क ऑफ Q 1/21। ठीक है, फिर 1 डे दोनों का मिलाकर निकाल लेंगे P एंड Q का। तो क्या करेंगे, 1/7 प्लस 1/21। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 प्लस 1/21 तो 4/21 हो जाएगा। फिर रिक्वायर्ड डे 1/4/21, 21 ऊपर चला जाएगा तो 21/4, इसका जब डिवाइड करेंगे तो 5.25। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given questions there are 4 figures given, out of which 3 are similar in same manner and one is not like the other. Select the figures which is odd one out. इसमें क्या करना है, मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्हारे पास 4 फिगर है और इसमें से 3 जो है वो सिमिलर है और एक जो है ओड है। तो बताइएगा ऐसी कौन सी फिगर है, कौन सा ऑप्शन है। तो देखते हैं, देखिए कैसे देखते हैं। सबसे पहला मेथड हम ये देख लेते हैं कि ये रोटेट कैसे हो रहा है। देखो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, फिर इस तरीके से रोटेट होना चाहिए, बट नहीं, ये हो रहा है इस तरीके से रोटेट, फिर ऊपर मतलब इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, तो बट इसमें गड़बड़ हो गई, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। और एक तरीका और है, इसको जैसे कि ये 1 2 3 4, इसमें 4 चीज़ें हैं, मतलब एक सर्किल हो गया, फिर एक बड़ी लाइन हो गई, फिर एरो, फिर लाइन, बट इसमें 3 चीज़ें हैं, सब में 4 है बट इसमें 3 हैं, तो इसलिए ये बी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ लेंगे। In the given questions there are 4 figures given, out of which 3 are similar in some manner and one is not like the other. Select the figure which is odd one out. इस क्वेश्चन में भी यही करना है कि 3 जो होंगे सिमिलर ऑप्शन होंगे और एक जो है डिफरेंट होगा। तो देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें शुरू में मतलब एंड स्क्वायर है और इसके लास्ट में भी स्क्वायर है, बट इसमें क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो हर ऑप्शन में क्या है, स्क्वायर और एरो, स्क्वायर और एरो तीनों में, बट इसमें क्या है, इसमें दोनों जगह स्क्वायर है। तो हमारा डिफरेंट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following question, select the missing number from the given series. तो हमारी जो सीरीज़ है 21, फिर 24, 26, 27, 30, 32, 31, और इसके आगे क्या है, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिएगा, जब 21 में +3 करेंगे तो 24 बना। ठीक है,
फिर 24 में +2 करेंगे तो 26 बना। फिर 26 में +1 करेंगे तो 27। फिर रिपीट कर देना है कि 27 में 27 में +3 करेंगे तो 30। फिर 30 में 2 प्लस करेंगे तो 32 में 1 माइनस करेंगे तो 31। फिर रिपीट कर देना है, 31 में +3 करेंगे तो 34। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ये सेकंड ऑप्शन हो गया 34। ठीक है, हर 3 बार रिपीट कर देना है। क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। इसमें बताइएगा 3, 7, 16, 32, 57 कौन क्या सीरीज़ है, इसमें किस तरीके से। तो देखो 3 में +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 3 कितना हो गया 7। ठीक है, फिर 7 में +3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 7 कितना हो जाएगा 16। फिर 16 में +4 का स्क्वायर करेंगे तो 32 में +5 का स्क्वायर करेंगे तो 57, और 57 में +6 का स्क्वायर करेंगे तो 93। कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा 93 कौन सा नंबर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी सर्टेन कोर्ट लैंग्वेज फिल्म इज रिटन एज 40, short is written as 62, how is take written is that court language। फिल्म का कोड 40 है और शॉर्ट का जो लिखा हुआ है मतलब कोड कितना है 62 है। तो टेक का क्या कोड होगा बताइएगा। देखो एफ का जो पोजीशन है मतलब ए का 1 है, बी का 2 है, तो इसी तरीके से एफ का 6 है। ठीक है, 6 नंबर पर आता है एफ, और आई 9 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर आता है, और एम जो है वो 13 नंबर पर आता है। फिर इन सबको प्लस कर देंगे 6 + 9 + 12 + 13, तो कितना बना 40। इसी तरीके से शॉर्ट का देखते हैं। शॉर्ट एस की पोजीशन कितनी है 19, एच में 8, एच की पोजीशन 8 है, और ओ की 15, टी की 20। फिर इन सबको भी प्लस कर देंगे 19 + 8 + 15 + 20, तो कितना आ जाएगा 62। इसी तरीके से टेक का करते हैं। टी की जो पोजीशन है वह है 20, ए की पोजीशन 1, और के की पोजीशन 11, और ई की पोजीशन 5। फिर इनको भी प्लस कर देना है 20 + 1 + 11 + 5 = 37। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हुआ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रॉम इज रिटन एज 6539 एंड नॉइज इज रिटन एज 7348 हाउ इज रोज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो देखो इसमें क्या एफ की जो पोजीशन है वो कितनी रख दी 6 है। ठीक है, और आर की 5, ओ की 3, एम की 9। ठीक है, फिर इसी तरीके से एन की 7 रखिए, ओ की 3 रखिए, आई की 4 रखिए, एस की 8 रखिए, और ई की 2 रखिए। तो अब इनमें से हमें ढूंढ कर मतलब देखो रोज़ की निकालते हैं। रोज़ की इन्होंने फ्रॉम में कहा मतलब ये आर कितनी दे रखी है 5। ठीक है, तो आर 5 हो गया, ओ कितना दे रखा 3, तो 3 हो गया, और एस कितना दे रखा नॉइज में आता है एस कितना दे रखा 8, तो 8 हो गया। ई कितना दे रखा है 2, तो 2 हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है 5382 कौन सा ऑप्शन हो गया फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। थैंक यू सो मच।